बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा टू व्हीलर्स के लिए नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। क्या है ये नोटिफिकेशन और इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आइए ले चलते हैं और जानते हैं। इसी चर्चा के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं एसपी ट्रैफिक जम्मू प्रदीप जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। सर, मुझे बताइए, जिस तरह से गाइडलाइन लाई गई है हम लोगों की सेफ्टी के लिए, ये गाइडलाइन है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इसको लेकर? देखिए, कोई भी गाइडलाइन अगर सरकार की तरफ से कोई भी एक्ट बनता है, खासकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो लोगों की सेफ्टी के लिए आते हैं। उसमें कहीं पर भी सरकार की ये मंशा नहीं होती कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, इकट्ठा करना है। तो लोगों को हर एक रूल रेगुलेशंस जो नोटिफाई होती हैं टाइम टू टाइम, उनको फॉलो करना चाहिए और उनको अप्लाइज करना चाहिए। इस चीज़ में जिस तरह से बात की गई है कि हैंडल होना चाहिए, उसके साथ फुट स्टेप का यूज़ करना है, और हेलमेट की बात की जाए तो हेलमेट भी, क्योंकि जिस तरह से जो आगे बैठा होता है उसकी तो सेफ्टी होती है, लेकिन जो पीछे वाला होता है काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पीछे वाले को ज़्यादा चोट लगती है। देखिए, इन एडिशन टू दिस नोटिफिकेशन मैं आपको एक जनरल मतलब एक टू व्हीलर्स के लिए जो गाइडलाइंस है वो बताता हूँ। पहली बात तो है, जो आपका राइडर है जो आगे बैठा, उसको राइडर कहा जाता है, उसको हेलमेट डालना है। लेकिन अगर उसके साथ कोई और सवारी बैठी हुई है, पिलियन राइडर जिसको कहा जाता है, एक कॉमन सेंस की बात है, क्या उसकी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर इसीलिए अगर राइडर के लिए हेलमेट कंपलसरी है तो पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो किस तरह का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा? उसमें बराबर फ़ाइन जितना राइडर को है उतना ही फ़ाइन पिलियन राइडर के लिए भी रखा गया है। इसके अलावा 3 महीने का उसका लाइसेंस जो हम रद्द कर सकते हैं राइडर का, कि मतलब ये राइडर की भी गलती मानी जाएगी अगर तो कोई और एक्स्ट्रा सवारी बिठा रहा है तो उन्हें उसको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ क्यों नहीं बिठाया। नंबर 2, जैसे कि आप जानती हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालता रहता है। इस बार जो है प्रोटेक्टिव हेलमेट के बारे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये बात की गई है, जिसमें उन्होंने बताया गया कि जो हेलमेट होगा वो IS मार्क होना चाहिए। अगर वो IS मार्क नहीं होगा तो उसमें भी फाइन किया जाएगा। तो उसके लिए भी पूरी प्रॉपर चेकिंग आपके द्वारा की जाएगी, डिपार्टमेंट द्वारा? जी, हमारे डिपार्टमेंट द्वारा भी की जाएगी इन एसोसिएशन विद BIS। जी, तो युवाओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए जो टू व्हीलर राइडर्स हैं उनके लिए तो ओवर स्पीडिंग ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक लाइट से उनको जंप ना करें, रेसिंग नहीं करें क्योंकि रेसिंग जो है वो भी प्रोहिबिटेड है, रेसिंग ना करें। तो इस तरह की चीज़ें कहना चाहूँगा, उनकी अपनी सेफ्टी इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टू व्हीलर्स के लिए जिस तरह से सेफ्टी गाइडलाइन लाई गई है, जिस तरह से जो ड्राइव करते थे हम टू व्हीलर, उसके जो पीछे सवारी बैठेगी उसके लिए भी अब गाइडलाइंस लाई गई है ताकि वो भी सेफ़ रहे। जिस तरह से राइडर सेफ़ रहता है उसी तरह से वो भी सेफ़ रहे, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस लाई गई है। अगर उन गाइडलाइंस का पूरी तरह से उपयोग नहीं करते तो आप लोगों को भी अब जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि हम सबको पूरे ट्रैफिक रूल्स का जो है पूरे तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।